बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, सियासत पे हम लोग आए रोज कुछ न कुछ बकते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। और मुझे तो लगता ये है कि हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं अपने मुल्क की सियासत पे, खास और ख़ास तौर पे मुल्क की सियासत पे। और हमारे मुल्क की सियासत में तो इतने आला इक़दार की हामिल है कि इसकी जितनी तारीफ व तौसीफ में आसमान व ज़मीन के कलाबे मिलाए जाएं तो मुहावरतन नहीं शायद यकीनन कई रोज चाहिए। और सफाई करतास पे स्याही, शायद समंदरों की स्याही भी बना ली जाए तो ख़त्म हो जाए हमारी पाकिस्तानी सियासत की इक़दार की, औसाफ की तारीफ़ें या उसके तमाम आस्पेक्ट्स को जमा करते हुए। और कहा जाता है कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, मगर जो लोग नहीं जानते तो फिर वो जरा पाकिस्तान आकर देखें कि पाकिस्तानी सियासत वक्त से भी बड़ा मरहम है, जो हर चीज को मुंदमिल कर देता है, भुला देता है और ठीक कर देता है। और मैं फिर से कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए कि अपने वतन अजीज की सियासत पे हम तनकीद ही करते रहें। इसकी तो इतनी खूबियां हैं कि जो गिनवाते गिनवाते कई रोज लग सकते हैं। जैसे कि इसकी चीदा चीदा खूबियां जो आज की तारीख की हैं, जो आज की डेट की हैं, वो मैं गिनवाए देता हूं आपको, चूंकि जो बाकी की तमाम इसकी खूबियां हैं, खवास है, उसको गिनवाने में तो शायद महीनों दरकार हैं। तो ये पहली खूबी सुन लीजिए कि कल की जमात जो पाकिस्तान पे एहसान अजीम करती थी कि हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन पे पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर एहसान अजीम किया, पाकिस्तान टूटने से बचाया है। तो वही जमात हमारी सियासत की ये क्वालिटीज देखिए आप, आज की वही जमात और उनका वजीर आला सिंध, उनके सूबे का मुराद अली शाह फ्लोर ऑफ हाउस खड़े होके कहते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि कुछ और सोचें। अब इसकी इंटरप्रिटेशन मैं क्या करूं, ये तमाम अपोजिशन जमातें कर रही हैं। और कितनी ही अच्छी आला ज़रफ़ी और आला इक़दार, सियासी इक़दार का मुज़ाहरा है कि फारूक सत्तार साहब ने सीना तान करके अपने पुराने स्टाइल में, दबंग स्टाइल में बड़ी देर बाद वो नजर आए हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान तोड़ने की बात की है। और ये कैसी आला इक़दार की बात है कि जनाब ये वही फारूक सत्तार साहब हैं जो माजी की अपनी वाबस्तगी से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा चुके थे, और जिसका जिक्र आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किया है कि ये वही जमात है। अब देखिए हमारी सियासत की कितनी बड़ी ये क्वालिटीज हैं कि कल क्या था, आज क्या, चश्मे ज़दन में क्या। और वक्त से बड़ा जो मरहम है वो पाकिस्तानी सियासत है कि कल की बात को भूल के आज की शुरू। और फिर दूसरी जानिब देखिए तो कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब 45 रोज के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान बने तो पूरा पाकिस्तान शाहिद है कि उस वक्त शायद शहबाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो चीज नहीं नजर आती थी कि उनको वो प्राइम मिनिस्टर का वो कैंडिडेट ही बना देते या प्राइम मिनिस्टर बना देते। तो आज देखिए हमारी सियासत की वो क्वालिटी और वही आस्पेक्ट लम्हा बलहमा बदलते कि जो तिलिस्मे फसूकार की तरह हैं। और कितनी ही आला और सीखने की चीज है कि कल की वो सियासत आज 2-2.5 बरस गुजरने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ही ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कैंडिडेट हो सकते हैं और बन सकते हैं। अब ये बात दी करके वो ये इशारा या ये पेशकश किन लोगों को कर रहे हैं। और फिर हमारी सियासत, तमाम सियासत
یہ سانحہ سیالکوٹ پہ باہم ایک پیج پہ نظر آئی جو بروٹیلٹی ہوئی، بربریت ہوئی سری لنکن شہری کے ساتھ، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جب ایسی کوئی بربریت کی جائے گی تو تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. تو اس سے بہتر اور سیاست اور کیا ہو سکتی ہے؟ سیاست بولی اور جم کر بولی. اور دوسری جانب دیکھیے تو ایک اور کوالٹی ہماری سیاست کی کہ فیصل آباد میں چوری کرنے کی پاداش میں ایک 9 مر لڑکی کو اور 3 خواتین کو کپڑے اتار کر کے برہنہ کر کے بازار میں کھڑا کر دیا گیا 2 سے 3 منٹ، جس کی فوٹیجز تمام دنیا نے دیکھی. مگر ہماری سیاست بالکل دم سادے خاموش بیٹھی رہی. دیکھیے کتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے وطن عزیز کی سیاست اور سیاستدان کہ ایک لمحے میں وہ بولتے ہیں، دوسرے لمحے میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر جو مینار پاکستان واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی کا، اس پہ بھی ہماری سیاست بانگے دوہل بولی اور زینب کیس پہ بھی بولی، اور اس کا بھانڈا کیا پھوٹا یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اور میں پھر سے دل گرفتگی سے یا دل شگفتگی سے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، یہ کہے جاتا ہوں کہ ہماری سیاست یہ سانحہ فیصل آباد کو سانحہ بھی قرار نہ دے پائی کہ اگر چوری بھی کی تھی تو عورتوں کو کپڑے اتار کر کے کھڑا کیا گیا ہے. اور یہ سانحہ کوئٹہ اور کتنے سانحات آپ کو گنوا دوں اور کتنی خوشیاں آپ کو گنوا دوں، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ پھر بھی اتنی ملٹی ڈائمینشنل یعنی ہمہ جہت قسم کی ملکی سیاست اور سیاسی اقدار کو صرف طنز کے نشتر ہی ماریں گی، یا اس کی پریز تعریف و توصیف بھی